बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कहानी में खुश आमदीद। औरत क्या है? मैं नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्तदिली के साथ बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमज़ोर सी आवाज़ में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊँ, घर से लड़कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जावे जलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अकल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं पुत्र, तू नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं कि वाह, मज़ा आ गया चाय का। चाय की तारीफ़ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो ज़ात है जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उस ज़ात ने ख़ुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना यह है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ़ और फ़राग दिल की मालिक और कहाँ हम कम ज़र्फ़ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गईं। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से ही तो औरत की शान का अंदाज़ा लगा ले। जब वो आज से होती है तो अपनी पसंद की सब चीज़ें छोड़ देती है। अपनी औलाद के लिए जब औलाद जन्म देती है तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मरेगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियाँ बैक वक्त टूटने की जितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देते वक्त, इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन पुत्र, और कलेजे पे हाथ रख के सुनी, ज़रा कहीं कलेजा फट ही ना जाए तेरा। ये कड़वा सच सुनकर पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियाँ नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के उसका रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाज़ें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गई मेरी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस जाने के लिए आवाज़ दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि पुत्र, तू समझदार लड़का है, बस ज़रा जज्बाती हो जाता है। बात की नोयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर। पुत्र, एक घर में रोज़ाना सबसे ज़्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत ज़ात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के तवस्सुत से ही होती हैं बेटा। हर चीज़ सलीके से मिलती है, कपड़े साफ़ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सरंजाम दी जाती है। तो पुत्र, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज़्यादा रोए तो शोहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। पुत्र, औरत बहुत प्यारी चीज़ है। ये मर्द के किरदार पर उंगलियां नहीं उठाती, ये मर्द को उसके माजी के ताने नहीं देती। पुत्र, औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वजूद ज़ंद से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले कि जा पुत्र, घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला कि शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देख के कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ।
مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے۔ بابا جی مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولے، جیتا رہے پتر، اب گھر جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپس گھر جاتے ہوئے میرے قدموں میں اعتماد تھا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔